गाइस ये चार्ट ध्यान से देखना, मतलब बिटकॉइन का बॉटम कब आता है उसको हिस्टोरिकली थोड़ा सा देखने के लिए समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड तक वीडियो को जरूर देखना, साथ में मिडिल ईस्ट की वॉर और उस सब के बारे में बात मैं करूंगा। लेकिन अगर आप देखोगे ना 2013 में जब बिटकॉइन की प्राइस $1200 चली गई थी और क्रैश करके यहाँ पर $150, बताओ कितना क्रैश कर गई थी, इतना नीचे आ गई थी। तो पता है ये बॉटम जब बना था उसमें कितना टाइम लगा था, 426 डेज। उसके 2017 में जब बिटकॉइन की प्राइस $20,000 चली गई थी और क्रैश करके यहाँ पर आ गई थी $3,000, बताओ कितना क्रैश हो गया, तब भी लगे थे यहाँ पर 427 डेज। दोनों के अंदर ये बॉटम फॉर्म हुआ 427 डे के अंदर, टॉप से लेके 2021 के अंदर अगर आप देखोगे $69,000 से क्रैश करके $15,000, बताओ कितना क्रैश कर गई ओवर फॉर बिटकॉइन। उसमें भी 426 डेज यहां पर लगे थे। तो ओवरऑल लास्ट 3 साइकिल के अंदर बिटकॉइन ने जब टॉप को हिट किया है और फिर नया बॉटम जब फॉर्म हुआ है अपना नया ऑल टाइम हाई बनने से पहले, उसके बीच में 426 कहीं ना कहीं डेज लगे हैं। अब करंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $126,000 चली गई, अभी क्रैश करके ऑलमोस्ट हम $60,000 तक आ गए थे। तो भाई इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं, तो टॉप से यहाँ पर लिखते हैं एक बार भाई 126 से कितने दिन पूरे यहाँ पर हुए हैं। तो अभी तक अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 243 डेज हुए हैं। आइडली 426 डेज होते हैं, तो अगर 426 डेज दैट मीन्स पॉसिबली दिसंबर 2026, अगर देखो हिस्टोरिकली पास्ट की चीज़ें ही फॉलो हुई हैं तो दिसंबर 2026 का टाइम है जहां पर हमको एक्चुअली बिटकॉइन का बॉटम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये हिस्टोरिकली एक चीज़ है, समथिंग इंटरेस्टिंग विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। लेकिन अब थोड़ा सा मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर भाई डोनाल्ड ट्रंप यूएस ईरान के बीच में पीस डील हो गई और प्लस 2 बड़े इवेंट होने वाले हैं। एक तो जापान जो अपना इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा, इंक्रीज कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, प्लस यूएस के फेडरल रिजर्व के नए जो चेयरमैन है वो यहाँ पर आने वाले हैं और वो अपना व्यू पॉइंट देंगे वो किस तरह से देख, तो मार्केट हिल सकते हैं। तो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो। लाइक फॉलो शेयर जरूर कर लेना, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ दैट आई विल शेयर। लाइक मोटिवेट करेगा मुझे, अभी के अभी करो। ओके तो सबसे पहले बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं। बड़ी न्यूज़ ये कि अभी यूएस एंड ईरान की जो है उसके बीच में उन्होंने बोल दिया कि पीस डील का अनाउंसमेंट कर दिया। ईरान ने भी किया है, पाकिस्तान ने भी कर दिया, बाकी कंट्रीज भी कर रही हैं, यूएस ने भी कर दिया, लेकिन अभी तक डील साइन नहीं हुई है। वो 19 जून मतलब फ्राइडे को यहाँ पर जेनीवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे और साइन करेंगे। डील के अकॉर्डिंग वॉर वगैरह रुक जाएगी, ईरान न्यूक्लियर वेपन जो उसको बनाना बंद करेगा, जिसके ऊपर और डिस्कशन होंगे। ईरान को $300 बिलियन यूएस और अलाइज देंगे ईरान को रीबिल्ड करने के लिए, सैंक्शंस हटेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक्चुअल डिटेल जो है 19 जून तक पता चलेंगे। लेकिन इस केस के अंदर एज वी ऑलवेज नो अभी इन्होंने ये चीज़ बोली है, यूएस और ईरान की पीस डील हो रही है। ईरान ने ये बोला है लेबनान पे एक भी अटैक नहीं होना चाहिए इसराइल का। इसराइल बोल रहा है हम तो नहीं मानने वाले, हम तो अटैक करेंगे। तो कुछ भरोसा नहीं है, अभी और ड्रामे जो है हमको देखने को मिल जाए। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट अभी हम देखते हैं चार्ट्स को और कुछ फाइनेंशियल इवेंट जो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा मैटर करते हैं। सबसे पहले पिकअप करते हैं लास्ट अपडेट में जो बात करी थी कि अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर मूव करती है तो ओवरऑल हम $65,000 तक जा सकते हैं और वहाँ से फिर हम लोअर लेवल पे नीचे की तरफ यहाँ पर मूव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड ये करती थी कि भाई मिडिल ईस्ट की जो वॉर है उसको लेके भाई क्या यहाँ पर चीज़ होती है, जो अभी थोड़ी सी चेंज हो गई, पीस डील की बात हो रही है, लेकिन भरोसा नहीं फ्राइडे तक क्या कर देंगे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप 80 साल के बुढ़े फाइनली बन चुके हैं, इतने दिनों से मैं उनको बोल रहा था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। आई होप कुछ सद्बुद्धि है यहाँ पर। तो एनीवेज यहाँ पर अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस जो है उसके बाद जब हमने वीडियो की बात करी थी उसके बाद ओवरऑल हम $65,000 $66,000 जो है उसके लेवल पे आ गए। और यहाँ पर अगर आप करंटली देखोगे हमारा 20 डेली मूविंग एवरेज जो रेजिस्टेंस की तरह बन रहा है, हमारा जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट बन रहा है और ये 20 डेली मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर हमारे लिए रेजिस्टेंस का पॉइंट जो है वो बन रहा है। करंटली आप ये देख सकते हो, सिमिलर थिंग है। अब ये जो ओवरऑल अगर हम प्राइस वाइज बात करें तो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए अभी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ये रह जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे ना यहाँ पर मतलब यू कैन सी समथिंग है, जब हम ब्रेक डाउन करे थे कैसे मूविंग एवरेजेस मूव कर रहे थे एंड जब हम ऊपर की तरफ मूव भी करे थे 20 डेली काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बन सकता है। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू वॉच। लेकिन अभी के लिए ओवरऑल आई फील प्राइस वाइज अगर हम मूव करें ठीक है $68,000-$69,000 मे बी, और फिर मे बी रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाए। लेकिन यूजुअली जैसे मैं हर वीक जब भी वीडियो डालता हूँ आपसे स्पेकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ। अभी आई वुड से ये तो एक आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन इट्स बेटर मैं नेक्स्ट वीक तक वेट करूँगा। क्यों?
क्योंकि दो बड़े इवेंट, अभी यूएस एंड ईरान के बीच में पीस डील होती है कि नहीं होती है, या बीच में कलेश कर दें कुछ, वो उसका कुछ भरोसा नहीं है। एंड दूसरा ये, अभी जो नए फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, केविन वॉश, और वो अनाउंसमेंट करेंगे यहाँ पर 17 जून वेंसडे को 11:30 बजे और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखो इंटरेस्ट रेट जो वो तो अनचेंज रहने वाली है, जो मार्केट स्पेकुलेटर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। मेन मैटर ये करता है कि यहाँ पर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये बताएंगे एज ए नए चेयरमैन ये किस तरह से देखते हैं, क्या इनके विजन में है कि 2026 में और इंटरेस्ट रेट कट करें या फिर ये इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उससे मार्केट मूव होगा। अगर ये आए और इन्होंने बोला कि भाई हम इंटरेस्ट रेट कट करने की पॉसिबिलिटी आगे देखते हैं, अभी नहीं देखते हैं लेकिन 2026 में करेंगे, तो बिटकॉइन मार्केट जो है उसमें थ्राइव करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने ये बोल दिया कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब रिपोर्ट भी अच्छी आ रही है, ये आ रही है, सारी चीज़ें करके, और हम इंटरेस्ट रेट जो है कम नहीं कर सकते, हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो वहाँ पर मार्केट जो है डंप कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये डिपेंड करेगा ये क्या स्टेटमेंट यहाँ पर आके देखते हैं। वैसे ओवरऑल ये डोनाल्ड ट्रंप ने ही पिक किया है इनको, डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्ट रेट कट के फेवर में ही यहाँ पर थे, तो पॉसिबली कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट एटलीस्ट यहाँ पर दें, बट अभी के लिए कुछ भरोसा नहीं है। फर्स्ट टाइम आके बोलेंगे, क्या बोलते हैं मैटर करता है। आई थिंक पॉजिटिव कुछ होना चाहिए, बट यू नेवर नो, राइट। तो इसी कारण से वेंसडे को एक तो ये इवेंट होने वाला है, प्लस बैंक ऑफ जापान जो है वो भी इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट ये वेंसडे के आसपास यहाँ पर करेगा। आई थिंक 16 जून को वो करेंगे, तो 1% इंटरेस्ट रेट करने वाले हैं। 1992 के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है, जापान भी पैसा वापस लेके आ रहा है जिसमें यूएस बॉन्ड्स वगैरह डंप हो रहे हैं। तो इसी कारण से, और फिर ये फ्राइडे की यूएस ईरान, फ्राइडे रखते हैं हमेशा डेट ताकि वीकेंड आ जाए, तो इसी कारण से अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि ओवरऑल ये वीक क्लोज हो जाए, और फिर नेक्स्ट वीक हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मार्केट में किस तरह का रिएक्शन या चीज़ें जो हैं वो हमको देखने को मिले। अभी वैसे ओवरऑल देखेंगे तो जैसा मैं बात कर रहा था कि चार्ट वाइज देखो, मूवमेंट वाइज अगर हम देखेंगे 45-50,000 डॉलर जो है वो पॉसिबली देखो बॉटम होने में हो सकता है, लेकिन हो सकता है शायद पॉसिबली हम उस लेवल पे रीच भी नहीं करें। बेटर ये लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से 126,000 डॉलर जहाँ पर पूरी दुनिया बाय करने के लिए भाग रही थी, उसमें से ज़्यादातर लोग जो आज के डेट में टच करने से भी डर रहे हैं, तो वो टाइम होता है जहाँ पर बाय करने के लिए। ये इतने वीडियोज़ में आपको काफ़ी बार बोल रहा हूँ, 50,000 to 70,000 की एक रेंज है, उसके अकॉर्डिंग आप डीसीए कर सकते हो। अगर प्राइस देखो आती है 45-50 पे, तो थोड़ा पैसा रखना ताकि आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लो, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि भाई उस चक्कर में 45-50 के चक्कर में आप वेट करो और वो लेवल आए नहीं और आप कभी बाय नहीं कर पाओ। इसलिए बेस्ट क्या है, डॉलर कॉस्ट एवरेज, आज थोड़ा बाय कर लिया, नेक्स्ट थोड़ा बाय कर लिया, और उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से रखो। क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया, अभी बहुत बड़ा मेजर इवेंट हो रहा है, क्लैरिटी एक्ट जो है यूएस के अंदर आने वाला है, पहला रेगुलेशन आएगा, और उसके बाद ना इंस्टीट्यूशंस, क्रिप्टो फर्म्स बैंक की तरह काम करेंगे, तो अलग लेवल का अडॉप्शन होगा। और मार्केट हमेशा ये करता है, बड़ी न्यूज़, बड़ी चीज़ आने से पहले मार्केट के जो लोग होते हैं ना बड़े बड़े, वो प्राइस अपने अकॉर्डिंग मूव करके नीचे लेके आते हैं। तो अभी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ बैकग्राउंड में हो रही है जिसका इम्पैक्ट दिख नहीं रहा, जस्ट टू ब्रेक द फेथ कि यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ होने नहीं वाला, और एकदम से चीज़ें चालू हो जाएंगी। ये पहली बार नहीं हो रहा, मतलब ये पास में इतनी बार इसके एग्जाम्पल रह चुके हैं, मतलब इतने सालों से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वी हैव सीन सो मेनी टाइम, जब भी कोई बड़ी चीज़ होने वाली होती है मार्केट इज़ लाइक डाइंग कि हो क्या रहा है यार, ये तो बड़ा अनाउंसमेंट था, ये ऐसा कुछ हो कि नहीं रहा, और फिर एकदम से बिफोर यू नो इट आप प्रिपेयर करो मार्केट ऊपर चले जाता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है, अभी कर सकते हो आप, 50,000 to 70,000 का रेंज है। अगर बॉटम की बात करते हो 45-50 यहाँ पर हो सकता है, बट आई कैन बी टोटली रॉन्ग, राइट। इसलिए बेस्ट क्या है, एक रेंज लेके चलो। मैं तो वही रेंज लेके चलता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि 45-50 पे आएगा तब बाय करूँगा, अपना 50 to 70 ले लिया, थोड़ा थोड़ा बाय करके अपना डॉलर कॉस्ट एवरेज यहाँ पर ले लिया। क्योंकि बॉटम पे बाय करना ख्वाब सबका होता है, लेकिन किसी नसीब वाले को ही मिलता होगा, आपको मिला है कभी तो बताना मुझे, राइट। तो ये तो ओवरऑल गाइज आज की वीडियो में यही क्विक अपडेट है मार्केट को लेके। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट, डू लेट मी नो, क्या लगता है डील होगी नहीं होगी। इजराइल तो चुप नहीं बैठने वाला, इजराइल करेगा, देखना कुछ ना कुछ कांड करेगा, वो अटैक कर देगा, फिर यूएस कुछ बोलेगा, डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा मैं गुस्सा हो गया इजराइल से, फिर ईरान पता नहीं क्या करे, पता नहीं क्या चक्कर है, तो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। ये यूएस मिडिल ईस्ट की पीस तब तक नहीं हो सकता जब तक इजराइल जो है ना वो भी उसके अंदर उसका पार्ट नहीं बने। और जिस तरह से उनके बॉर्डर पे चीज़ें चल रही हैं, जैसे फ़लस्तीन को लेके, गाज़ा को लेके, लेबनान को लेके, नेबरिंग कंट्रीज़ में हर जगह, जब तक वो रुकता नहीं है ये टेंशन चलती रहेगी मिडिल ईस्ट के अंदर। तो इसी कारण से वील हैव टू सी कैसे अनफोल्ड होता है। बट ओवरऑल लेट्स सी नए जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन आने वाले हैं वो क्या बोलते हैं, वो आके गुड आफ्टरनून करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, और क्या यहाँ पर बोलते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर दो, क्विक अपडेट्स वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।